2-4 दिन पहले एक मेरे श्रावक, एक श्रोता ने मुझे पूछा था कि बापू मैं नमामि भक्त वत्सलम ये स्तुति गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं रुद्राष्टक गाता हूँ तब मुझे लगता है कि उसमें मुझे इतना रस नहीं आता, क्योंकि रुद्राष्टक के पहले हाहाकार हुआ है, फिर रुद्राक्ष। तो ये हाहाकार जैसी स्थिति में से जो स्तोत्र निकला उसमें मेरी इतनी रुचि नहीं है, लेकिन अत्रि महाराज जिस भाव में ठाकुर का दर्शन करके स्तुति करते हैं वो स्तुति मुझे प्रिय। मेरे श्रोताओं को इस प्रश्न के उत्तर में क्यों 3 स्तुति ऐसी है, गांठ बांध लो, मैं मेरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। 1, रुद्राष्टक जो स्तवन स्तुति है वो भले ही ऐसी स्थिति में प्रगति है, लेकिन आप मेरी बात यदि माने तो रुद्राष्टक करुणा से प्रकट हुआ स्तोत्र है। एक चीख उठी, नहीं महादेव इन पर रोशन कीजिए, ये मेरा आश्रित है भुसुंडी। उसने थोड़ी गुरु अपमान कर दिया, लेकिन हे त्रिभुवन गुरु तू करुणा कर, तू करुणा होता। मेरी समझ में रुद्राष्टक करुणा से प्रगटी हुई स्तुति है, अत्रि स्तुति प्रेम से प्रकट हुई। आई एग्री, ये प्रेम से प्रकट हुई स्तुति है, लेकिन राम राज्य के अवसर पर महादेव कैलाश से जिस रूप में आए वो सत्य से प्रकट हुई स्तुति है। यहां सत्य, प्रेम और करुणा से निश्रित 3 स्तुति है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल, ये बिल्कुल शुद्ध सत्व से निकली स्तुति है। अत्रि की स्तुति शुद्ध प्रेम से निकली और भुसुंडी के गुरु के मुख से निकली, ये करुणा से निकली स्तुति है। इसलिए सत्य, प्रेम, करुणा से तीनों 27 स्तुतियां हैं। आपको पता है? अब मुझे आज समय ही नहीं है, कहूँ आज नानू मगज काम कर रहे थे कि मोटू खबर नहीं पड़ती, कौन सा दिमाग काम कर रहा है। मानस में 27 स्तुति मानी गई, 27 नक्षत्र है ना, कुल मिलाकर 27 नक्षत्र हमारे यहां खगोल में माने गए। कोई थोड़ा इधर उधर करते हैं, नए नए ग्रह निकलते हैं तो फिर तो संख्या बढ़ी जाएगी, छोड़ो। मूलतः 27 नक्षत्र है, और नक्षत्र का अर्थ होता है आकाश में छेद। आकाश में जहां जहां नक्षत्र है वहां कुछ क्षत है। आपके अंग से कुछ वस्तु निकले तो वहां कुछ क्षत हो जाए, फिर भले रुजु हो जाए। पुरानी परंपरा में, मुझे खबर नहीं आप यहां, लेकिन पुरानी परंपरा एक ऐसा अभिप्राय कि नवरात्रि में जो माता का मिट्टी का जो गरबा हम करते हैं, गरबा जिसमें छिद्र होते, उसमें 27 ही छिद्र रखे जाते थे। 9 की 3 धाराएं। ये ब्रह्मांड रूपी गरबे के 27 नक्षत्र थे। उसी को हम मां मानकर गरबे लेते हैं, रास लेते हैं। ये मानस स्वयं गरबा है, ये ब्रह्मांडीय गरबा है, उसमें 27 स्तुति ये मां के गरबे के रूप में 27 नक्षत्र की शोभा दे रही। और बीच में जो ज्योति हम जलाते हैं ये मानो विंध्यवासिनी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शिवा हो, ज्योति ज्योति है। इसी रूप में हम देखते हैं यार। अब समय नहीं यार, क्या करें। आज समय कौन है बनाए वो से, ये समय बनाया किसने? मैं इस आदमी को खोजूं। आइंस्टाइन ने तो कहा सापेक्ष होता है, ठीक माना सापेक्ष, लेकिन समय किसने पैदा किया? जिसने किया बहुत मुश्किल डाल दी यार। इतनी मौज कर रहे हैं और जल्दी जल्दी पूरा करके भागना है। मैं वादा नहीं करता, लेकिन मां ने बुलाया तो फिर कभी आऊंगा। वादा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, आप तालियां लगाए फिर कहे कि वचन दिया है, वचन नहीं दे रहा हूं। हाँ, मैं किसी को भी कथा का वचन नहीं दे, 90% ही कहता हूं, पूरा हो न हो, लेकिन मन तो हो रहा है कि बाकी रही विद्या यहां ही वर्णन करूं, जो महाविद्या की चर्चा है।
ऐसा मन कर रहा है, लेकिन वादा नहीं है, आए तो आए, ना आए तो क्या।